बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 30 मार्च है, हफ्ते का रोज है। इस्टेब्लिशमेंट और काजी फाइज ईसा दोनों के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। 6 जजेस के खतूत वाला मामला, जिसे बड़े आराम से, बड़े आसानी से चलता किया जा रहा था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी बड़े ठंडे मिजाज होने का सबूत दे रहे थे, इमरान खान के नोटिस के बाद और इमरान खान के डंडे के बाद सबकी अकल टिकाने आ गई है। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को सीरियसली लिया है और पहला छक्का इस मामले में मारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? काजी फायज ईसा साहब को कैसे खुदा हाफिज कहा जा रहा है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मामले पर क्या किया जा रहा है? अब दमादम मस्त कलंदर एक्चुअली कैसे शुरू होने जा रहा है और एस्टैब्लिशमेंट के लिए किस तरह से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, आज की वीडियो में मैं अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। जेल में क्या वाकई अलीमा खान के बारे में इमरान खान ने कुछ हदायत जारी की और उन्हें पार्टी मामलात से दूर रखने के लिए कहा है? इमरान खान की जो बात अंदर होती है वो बाहर आके तब्दील कैसे हो जाती है, इसके ऊपर मैंने इससे पहली वीडियो में भी कुछ तफसीलात बताई थी। इस मामले पे कुछ तफसीलात अब भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 6 जजेस वाले मामले पर आज के दिन एक जो है ना वो कमीशन बनने जा रहा है। कौन इसको हेड करेगा, किन किन जजेस के नाम आए हैं, टीओआर किस तरह से बने और किस तरह से इन्हीं 6 जजेस को कटहरे में खड़ा करने का इरादा है गवर्नमेंट का, इसके ऊपर तफसीलात बतानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले से कैसे नबूरत आजमा का गवर्नमेंट को मतलब कैसे पीछे लेके जाना है और इन जजेस को कैसे शील्ड फराहम करनी है, इसके ऊपर हिकमत अमली बना रही है। इसके ऊपर भी मैंने आपके सामने चीजें रखनी है। और नाज़रीन इकराम, और केपी के गवर्नमेंट के अंदर क्या ऊपर से इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है? क्या अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं? इसके ऊपर भी तफसीलन आपके सामने चीजें रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत ही घिनौनी चाल चली जा रही है। इस मामले में जरा आगाह हो जाइए। घिनौनी चाल ये चली जा रही है कि आज एक कमीशन बनाया जाएगा और इस कमीशन को तसद्दुक जिलानी साहब या नासरुल मुल्क साहब, इन दोनों बंदों के नाम आ रहे हैं। ये दो लोग हेड कर सकते हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन दोनों की शोहरत किसी हद तक अच्छी है, दोनों तरफ अच्छी है, दोनों तरफ इनकी बात मानी जाती है। लेकिन ऐसे हालात में जब वो रिटायर्ड हो चुके हों तो बिल्कुल किसी भी सूरत में किसी के ऊपर भी एतबार नहीं किया जा सकता है। और कैसे एतबार किया जा सकता है कि वो 6 जजेस के मामले को बिल्कुल फिर होकर सुनेंगे, और कैसे एतबार किया जा सकता है कि उनके बेडरूम में कैमरे नहीं लगे होंगे? तो लिहाजा एक तो सबसे पहली गेम ये की जा रही है कि रिटायर्ड जजेस वाले मामले के अंदर ट्रैप करने की कोशिश। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, ये ज्यादा खतरनाक बात है। ये जो टीओआरस बन रहे हैं, ये ऐसे खतरनाक टीओआरस हैं कि ये मामला यहां से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है जी मामला 2018 से शुरू किया जाए। शौकत सिद्दीकी वाले मामले से शुरू किया जाए। और शौकत सिद्दीकी, मैं ये कहता हूं कि शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर शौकत सिद्दीकी वाले मामले के ऊपर अगर एजेंसीज ने या अगर किसी ने भी कोई मैंडल करने की कोशिश की है तो ऑब्वियसली उन्हें कानून के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आज अगर ताजा तरीन मामला है तो आप कहें जी मैं तो कायदे आजम से इंसाफ शुरू करूंगा। मैं ये देखूंगा कि कायदे आजम की एम्बुलेंस कैसे नहीं पहुंची, फिर मैं ये इस बात का एहतसाब करूंगा कि लियाकत अली खान को गोली किसने मारी, फिर मैं इस बात का एहतसाब करूंगा कि फातिमा जना के खिलाफ साजिश किसने की, और फिर अगर टाइम बचा तो फिर मैं यहां पर आऊंगा और आज के मामले पर एहतसाब करूंगा। भाईजान, चीजें ऐसे नहीं चल रही होती, चीजें इस तरह से चलती हैं कि आज जो सबसे पहले हो रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा और इसके बाद पीछे जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर गवर्नमेंट की जो है वो साजिश दिखाई देती है। वैसे भी वजीर कानून ने 4 बातों के बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं। एक तो टाइमिंग, वो कहते हैं जी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने नहीं दिया जा सकता है। मिसकंडक्ट के बारे में बात की जा रही है, टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है, उस वक्त क्यों नहीं कहा गया, इसके टीओआरस के बारे में बात की जा रही है। इस वक्त बहुत गड़बड़ है। गवर्नमेंट का इरादा यह है कि इसको मतलब इस पूरे मामले को दबा दिया जाए। अच्छा, जब ये कल मामला पहुंचा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिलने गई, मैं अब आपको वो जो अंदर इमरान खान से मुलाकात हुई उसकी अंदरूनी कहानी बता रहा हूं। इमरान खान ने पालमिया लिया इन्हें। मैं आपको बताऊं कि ऐसी छितर परेड की है ना, लफ्जी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसी छितर परेड इमरान खान ने की है अपनी पूरी क़यादत की कि तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना अच्छा मौका, पहले कमिश्नर रावलपिंडी वाला मौका जाया किया और अब ये मौका जाया कर रहे हो। और इमरान खान को पता है कि कौन कहां पर किसको जाकर रिपोर्टें देता है। इमरान खान को पता है कि कौन किसको किधर जाकर बात बताता है। इमरान खान तक सारी खबरें पहुंच जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन किराम, अच्छी खबर जो है, इमरान खान अपने लॉयल रहनुमाओं से राबते में है। वो राबता किस तरह से होता है, मतलब कौन पैगाम रसानी करता है, ये अलग बात है। वो बेशक उसके लॉयल रहनुमा
इस वक्त रूपोश में है, फिर भी उनसे राब्ते में, और इमरान खान को पता है कि मेरी पार्टी में कौन किधर कहां पे जाके बातें कर रहा है। लिहाजा इमरान खान ने सबकी डांट डपट की। इसके बाद जो सबको शुर्लियां लगी हुई नजर आ रही है ना, वो इसी वजह से है। इमरान खान ने वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इनसे जान छुड़ानी है तो फिर एक ही तरीकाकार है, आपको सड़कों पर आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहा जाए कि काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब आपका इस्तीफा हमें दरकार है, और ये आपके प्लेट में रख के आपको इस्तीफा दे देंगे और कहा कहेंगे कि आली जा तुसी ग्रेट हो। ऐसे नहीं होगा। जापना तुसी ग्रेट हो, ऐसे नहीं होगा। आपको एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, गलियों की सियासत करना पड़ेगी, और सिर्फ ये जो वकील रहनुमाओं के ऊपर बैठ के नहीं, ये जिन्होंने एमएनए के एमपीएस के टिकट लिए हैं, जिन्होंने ये सेनेट के टिकट्स लिए हैं, इन्होंने सिर्फ जो है वो टीवी शोज में बैठने के लिए या ट्विटर चलाने के लिए या अपनी वाह बनाने के लिए या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कैश करने के लिए टिकट्स लिए हैं। इमरान खान ने इनको पाल लम्या लिया है। इसके बाद नाज़रीन किराम इन सब की लगी हैं दौड़ें। इन सब ने फिर तगड़े तगड़े बयान जारी किए हैं, शोएब शाहीन हो जाए और हामिद खान साहब के बारे में मुझे समझ नहीं आती, वो अभी भी वकला तहरीक चलाने के उस तरह से हक में नहीं है। नईम पंजोता ने कहा कि जनाब आप वकला तहरीक चलाएं तो उसके ऊपर हम हामिद खान साहब के साथ खड़े। हामिद खान साहब कहते हैं कौन नईम पंजोता? और भाईजान वही नईम पंजोता जो आपके इमरान खान के साथ तब खड़ा था जब कोई नहीं था और उसका सर फट गया था और उसको डंडे पड़े थे, वही नईम पंजोता। पता नहीं हामिद खान साहब आप उस वक्त कहां पर थे? ठीक है, तो इमरान खान का लॉयल साथी है, उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, कई दफा मैं उनकी बातों से भी इख्तलाफ कर देता हूं, लेकिन कौन नहीं पंजोता कहना ये तौहीन है किसी की स्ट्रगल की। तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा जी सड़कों पर आ जाए। अब आपके सड़कों पर आएंगे तो ये लोग घर जाएंगे, अदरवाइज काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की तैयारी कर ली गई है। मैं आपको नाज़रीन कैटेगोरिकली बता रहा हूं, जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह से पीडीएम ने एहतजाज किया था इस तरह से एहतजाज नहीं होगा। मैं एहतजाज के लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, ये इमरान खान साहब की जो है ना वो सोच है कि जब तक उस तरह के एहतजाज नहीं होंगे तब तक सूरत हाल नहीं संभलेगी। लोग जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको इसी तरह और आपके दावों के ऊपर और आपकी डिमांड्स के ऊपर कोई आपको इस्तीफा नहीं लाकर देने वाला। इस बात को जो है ना वो आप भूल जाइए। लिहाजा एक बात तो यह है कि ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात यह है नाज़रीन किराम, यानी कि आज ये इस्तीफे वाला मामला तो ने बड़ा क्लियर किया कि मैं बाहर निकलना पड़ेगा और जो नहीं निकलेगा उसको मैं घर भेजूंगा, जो घर से बाहर नहीं निकलेगा उसको मैं घर में रखूंगा। ये इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा। तो उसके बाद सबकी दौड़ें लगी हुई हैं और ये तय कर लिया गया है कि रोज के रोज एहतजाज होगा। कैसे होगा उसकी पूरी हिकमत अमली तय कर ली गई है। काजी फायज साहब पे कैसे प्रेशर बिल्ड करना है, उन्हें कैसे घर भेजना है, उन्हें खुदा हाफिज कैसे करना है, इसकी पूरी हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। अच्छा जनाब, दूसरी जानिब अलीमा खान साहब का मामला है। कल सुबह से खबरें चल रही थी जी अलीमा खान साहबा के बारे में इमरान खान ने कह दिया है वो पार्टी अमूर से ताल्लुक हो जाए। लाहौर के एक सियासतदान ने अलीमा खान साहबा की शिकायत की इमरान खान से। ये वही साहिब हैं जिनके बारे में टिकट्स के मामले के ऊपर बातें चल रही हैं कि उन्होंने टिकट्स के मामले के ऊपर मदनी साहब का टिकट चेंज करवाया और इसके ऊपर उन्होंने शिकायत की। ये मुझे पता है, ये मुझे पक्की खबर है कि उन्होंने शिकायत की। इमरान खान साहब ने जवाब में अलीमा खान के ऊपर पाबंदी लगाई है, इस तरह की मुझे कोई खबर नहीं है। मैंने 2 बार चेक करने की कोशिश की, सोर्सेस से पता किया तो कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई ने ऑफिशियली कहा है जी ऐसी कोई खबर नहीं है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जी ऐसी कोई खबर नहीं है। तो फिर सवाल ये बनता है कि अलीमा खान के खिलाफ ये कौन कैंपेन चला रहा है, कहां से कैंपेन चल रही है, कौन ये कह रहा है कि अलीमा खान को जो है वो इमरान खान ने रोक दिया, कि अलीमा खान ऑलरेडी पार्टी के मामलात में नहीं बोल रही। अलीमा खान का ताल्लुक ही नहीं बनता, इमरान खान की बहन है वो, इसके अलावा उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जनाब, जजेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जजेस को मिसकंडक्ट और ये वो कहानियां सुनाने की कोशिश की जा रही है। और ये काजी फायज साहब के जाने के बाद जिन लोगों का ये ज़हन है ना कि वो बड़ी उनसे मंसूर अली शाह से तवक्कुआत रखी जा सकती है, उनके बारे में मैं बता दूं कि मंसूर अली शाह से भी तवक्कुआत नहीं रखी जा सकती है। मंसूर अली शाह साहब ने वोट दिया इस बारे में कि चीफ एग्जीक्यूटिव से मिला जाए, यानी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामलात में मैंडल कर रहे हैं तो उनसे सवाल जवाब करने के बजाय उनसे मिलने का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म से मिला जाए, आंखों में धूल झोंकी। इस मामले में काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह साहब की आवाज एक थी। मंसूर अली शाह साहब की आवाज और काजी फायज साहब की आवाज एक थी, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अंदर जो गर्मा गर्मी हुई, मंसूर अली शाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब का साथ दिया है। तो लिहाजा मंसूर अली शाह से भी कुछ ज्यादा तवक्कुआत आप मत रखिएगा कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई तब्दीली आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होने वाला। यहाँ पर भी ये दीवाने का ख्वाब ही है। मंसूर अली शाह साहब से भी मुझे को ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। मंसूर अली शाह साहब बहरहाल काजी फायज साहब के जाने के बाद 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। तो देखते हैं कि अभी से वो अपना कंडक्ट कैसे शो करते हैं, क्योंकि हालात तो मुझे जनाब बहुत बड़े गड़बड़ लग रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब अंदर गड़बड़ लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई नहीं मतलब बहसा बहसी गर्मा गर्मी हुई थी, जब ये कहा गया था, जब किसी ने अंदर से कहा था कि जो खत लिखने वाले जजेस हैं वो हमारे हीरोज हैं, तो कहा गया था, काजी फायज साहब ने कहा था फॉर गॉड सेक वो हीरोज नहीं है।
इस मामले के ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने उनका साथ दिया था। ये 9-5 का फैसला अंदर से आया था, ये मुतफ़िक़ का फैसला नहीं था। जो लोग काज़ी साहब के साथ थे, उन्होंने काज़ी साहब का साथ दिया था। जो जजेस नहीं थे, उन्होंने कहा था जी आप उनको उनके जुडिशरी को उनके आगे फेंक रहे हैं। ये मैं आपको बात बता दूँ। अच्छा जनाब, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि इस वक्त जो है वो जो ये जो 6 जजेस के बारे में कहा जा रहा है जी मिसकंडक्ट और फलाना ढिमकाना, मतलब वो क्या करते हैं? आमिर फारूक साहब के पास गए, चीफ जस्टिस के पास गए, उमर अता बंदयाल साहब के पास गए, यानी कि और उसके बाद काजी फैसल साहब के पास गए और क्या करते? लिहाजा मिसकंडक्ट नहीं उनके ऊपर होगा। मैं आपको ये कंफर्म आपके सामने जो है ना वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारी की सारी कहानियां हैं। जो सबसे खतरनाक खबर है वो ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं और उन्होंने जलसों की ऐलान कर दिए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाह रहे हैं कि पीटीआई और वो मिलकर इकट्ठे चल सकें। उन्होंने कहा जी पीटीआई के उनमें तब्दीली है और फलाना है ढिमकाना है, जो भी है, बेशक वो अपने मुफादात के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक बड़ा प्रेशर वो डाल सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं जी, वो देखें अली ज़ैदी से मिल रहे हैं, अली ज़ैदी जो है ना वो कंपनी के बंदे हैं, दिस एंड दैट फलाना एंड फलाना, और वो वफाक से मिलते हैं। उनके बारे में आपको बता दूं नाज़रीन किराम, देखिए वो एक वज़ीर आला है, उसका मिलना-जुलना रहेगा, उसको हमें जज करना पड़ेगा उसके काम के ऊपर। इसके अलावा मेरे ख़्याल से थोड़ा सब्र करना चाहिए, अली अमीन गंडापुर को टाइम देना चाहिए और फिर देखेंगे क्या निकलता है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।